और मोदी जी को किसने गाली दी? सभ्य भारत एक सभ्य देश है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? मतलब मोदी जी ट्रांसजेंडर उन्होंने भगवान मान लिया। ये तो फिर कंफ्यूजन वाली बात है ना, कौन से देवता बनेंगे वो। दाढ़ी के हिसाब से तो साईं बाबा की तरह लगते हैं। लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं। झारखंड में प्रोटेस्ट चालू हो गया है। 2-4 जगह तो जो है सरकार है यार, इज्जत उज्जत बचा लो थोड़ी बहुत जो बची है। 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया, कह रहे प्राइवेट कैंटीन ही क्यों आप इतना वेरीफाई कर रहे हो, गवर्नमेंट कैंटीन में भी करो ना। और बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में कर दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली अलस दरबार में। ये है एपिसोड 23 और मोदी जी को किसने गाली दी? किसने गाली दी ससुर? कुछ भाड़े देश की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मोदी जी को गाली दे दी किसी ने। मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी ने माफ कर दिया सारे देश को। सारे देश को? हाँ, कह रहे कोई भी गलती मेरे से हुई हो देश को माफ कर दिया मैंने। कोर्ट में जाके बोलेगा बंदा कि मैं जज तुम्हें माफ कर रहा हूँ, कोई बात हाँ। देखो जज, वैसे तो मैंने क्राइम करा है लेकिन मैं आपको माफ कर दूंगा। जज की फटकी ये थोड़ा सा इस पे मारूं या इसके दे के मारूं। चलो ठीक है मोदी जी, ये बात हम आपकी मानते हैं कि गाली वाली नहीं देनी चाहिए। सभ्य भारत एक सभ्य देश है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जैसे अब मान लो प्रोटेस्ट कर रहे थे बंदे, उनके आप कमेंट सेक्शन में जाना तो जितने भी बीजेपी के सपोर्टर है ना, सब स्वर्गवासी छोड़ो नर्कवासी गालियां दे रहे हैं। मतलब उस गाली को पढ़ के बंदे को ये लगेगा कि ये मतलब जानता है मेरे को, इतना पर्सनल गाली दी है इसने। She's saying Supan Kha Chhapri of India, who's selling her body parts for 149 rupees online, and she's put a screenshot of my profile. Now, where is any action towards her? ऑब्वियस सी बात है, सबको बुरा लगेगा यार। मेरे को भी बहुत बुरा लगा था जब वो लाइन में लगी। हाँ। मोदी जी खुद कह रहे हैं मैं इतना सम्मान करता था, मैंने एटीएम की लाइनों में लगवा देता उन्हें बुढ़ापे में भी। देश में हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। जैसे मोदी जी को बुरा लगा वैसे उन लोगों को बुरा लग सकता है जिनको गालियां, जैसे हम जैसे कोई मिलती है भाई। इंस्टाग्राम देख रहा था आज, एक बंदे ने गाली दे रखी, उसमें कम से कम 70-80 क्रिएटर टैग कर रखे और बच्चा सा था वो। मतलब अगर सामने आ जाए ना उसके कंधे पे कुछ रख दें यही कहेगा बल्ली सी का रख दी। अभी तो वोट भी देने लगा, गाली देने लग गया। असल में मोदी मैं बताऊँ, आपके ट्रैप में आती वो बंदे 17-18 साल तक के होते हैं। क्योंकि जब जैसी बंदा 22-23 साल का 24 साल का होता है, उसे पता लगता है जॉब मिल नहीं रही, तो इज्जत है नहीं समाज में है, तो क्या करता है वो काम धंधे में लग जाता है, छोड़ देता है वो सब। आपके सिकंजे में फंसते ही वो हैं जो घर से बेले बिल्कुल नल्ले 100%। गजब बेइज्जती है। और यूपी पुलिस भी और कुछ नहीं मिला, खाली एफआईआर कर देते हैं 15 साल की बच्ची पे। वो 15 साल की बच्ची की फिल्म ट्रॉमाटाइज कर दिया उसे, है तू बाहर मिल। थ्रेट्स मिल रहे हैं भाई लड़कियों को। मैं यही तो चीज सोच रहा हूँ, नेशनल मीडिया पता है क्या कर रहा है? आपको पता है प्रोटेस्ट में ना 2800 से ज्यादा क्रिमिनल्स घूम रहे थे। तो ये किसकी गलती थी फिर? दिल्ली पुलिस की गलती थी। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आते हैं? अमित शाह के। इस्तीफा मांगो। बाकी फिर भी मैं यही कहूंगा कि गाली को जस्टिफिकेशन नहीं है, जिस हिसाब की मैंने भी सुनी है, तो वो किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ठीक है आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या तरीका आप लोगों का? आप ये नहीं आप किसी को गाली दो। बाबा रामदेव खड़े हो, उनका आप मजाक उड़ा लो, ठीक है, लेकिन आप उनको गाली दो। लेकिन मजे की बात यह है मोदी ने सबको माफ कर दिया। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसकी गलती में गिरे या चाकू खरबूजे में गिरे? चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, माफ मोदी जी करेंगे। तो चाकू मोदी जी है या खरबूजा है मोदी जी? मोदी जी सब हैं, भगवान है भाई, ईश्वर का रूप है। उनका मंदिर बनने वाला है पटना में। हाँ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मान में कराए। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मोदी जी ट्रांसजेंडर क्या ट्रांसजेंडर मैं तो देख रहा हूँ मतलब मोदी जी ट्रांसजेंडर उन्होंने भगवान मान लिया ना उन्हें। व्हाट्सएप के होते हैं भाई। चीमा भाई सुपर मिसिस। लेकिन भाई वही है कि अब देखो सास बहू को माफ करे ना करे, मोदी जी ने देश को माफ कर दिया। ये तो फिर कंफ्यूजन वाली बात है ना, कौन से देवता बनेंगे वो। दाढ़ी के हिसाब से तो साईं बाबा की तरह लगते हैं। अब मोदी जी का समय आ गया माफ करने का सबको। मोदी जी का समय आ गया। अब मोदी जी रील्स बनाने लग गए हैं। मोदी जी को वैसे अब रील भेजा करो। अब वो आसाम पे उन्होंने कोई रील नहीं बनाई अब तक। उनको जैसे हमें कमेंट करते हैं ना बंदे इस पे रील बनाओ, मोदी जी को भी कहा करो कि मोदी जी आसाम पे रील बनाओ, मोदी जी मणिपुर में वीडियो बनाओ। ऐसे ध्यान में आ जाता है ना एकदम। हाँ लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है। मोदी जी को मैसेज किया तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। हाँ, कह रहे मोदी जी शाउट आउट दे दो। बता ये भी हो सकता है कि असम के ऊपर बादल ज्यादा आ गए हो तो रडार से दिखा ना हो कि असम में क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर में देखियो मोदी कह देंगे यार पीएम केयर फंड में से डालो पैसे,
आसाम की हेल्प अभी करता हूँ। वो खुद की केयर के लिए थे वैसे। पीएम केयर लिखे साहब, नाम में ही है पीएम केयर फंड। जंतर मंतर से प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो अब वो झारखंड में प्रोटेस्ट चालू हो गया है। ये अच्छी बात है, देश जागरूक हो रहा भाई सच्ची। एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से दूसरा तीसरा जितने भी प्रोटेस्ट है सब कुछ मिलेगा कि हाँ जनता को जवाब चाहिए तो प्रोटेस्ट करो। और एक चीज और है, जितनी पॉलिटिशियन है थोड़ा खौफ बना है। झारखंड में जो सरकार है जेएमएम की, हेमंत सोरेन करके नाम है इनका, इनकी सरकार है और इनका गठबंधन है उससे अपना इंडिया गठबंधन है इनका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज जो इतनी गूंज कर रही थी देहरादून में, तो अब उनको ये दिख नहीं रहा है कि झारखंड, अब वो यहाँ जाएंगे। बीजेपी के जीते हुए एरिया में दिख रही है छात्रों की गूंज, तो अपने एरिया में सन्नाटा क्यों? अपने एरिया में दिखना चाहिए। वहां तो जाके इन्हें घुटना रख देना चाहिए तुरंत, फैल जाओ। मैं तो यही कह रहा हूँ, 2-4 जगह तो जो सरकार है यार, इज्जत बचा लो थोड़ी बहुत जो बची है। फिर कहते हैं बीजेपी से मजे लेंगे, हम बीजेपी से पंगे लेंगे। तो अपने जो तुम्हारे 2-3 राज्य में संभल नहीं रहे, तुम देश संभाल लोगे। जायजा ले जरा जाके हालात का क्या है। जायजा ले, मुआवजा ले, कुछ भी ले, लेकिन जाए तो सही। वही वाली बात है ना, बंदे कहेंगे खाली बीजेपी को बोलते हैं। नहीं, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जेपीएससी को लेके, जेएसएससी को लेके और भी सीजीएल एसएससी जितने सारे एग्जाम है, सब में वो कह रहे हैं सब में धांधली हो रही है हमारे साथ। तो भाई, और मुझे तो पता है, मुझे ये लगता है काफी हद तक कि ये सब ना पहले होता आया था, पता नहीं लगता था, अब पता लगने लग गया है। क्योंकि तभी मैं कहूँ कि बड़ी पोस्ट पे जो बैठे होते हैं मोटे मोटे टेढ़े मेढ़े से दिमाग के, मेरे को ये लगता था कि ये बंदे डिजर्व नहीं करते यहाँ, लेकिन क्यों बैठे हैं ये, अब पता चला मुझे। कहीं ना कहीं पहले भी बिकता था ये सब कि एग्जाम ले लिया 25 लाख में, हाँ बिठा दिया बोंदू सा बंदा तो देश का नाश मार। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्या था, लोग आवाज नहीं उठाते थे इसके खिलाफ। बस ठीक है, लीक हो गया, दोबारा री हो गया, नहीं तो फिर उसको फिर भर्ती कैंसिल हो गई। अब क्या है, इस बार लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट की है। तो मैंने देखा यार, एक लड़की ना वो बता रही थी, रोते हुए बता रही थी 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई। सीजेपी के आने के बाद तरीका मिल गया है कि किस तरीके से हम विरोध कर सकते हैं। और हालांकि सीजेपी ने भी बोला है कि हम सपोर्ट देंगे इस चीज में, स्टूडेंट कहीं का भी है। पार्टियों से आपको वो नहीं होना चाहिए लगाव, साफ सीधी बात। पार्टी अगर दिल्ली में बीजेपी की थी, यहाँ पे भी आए वो पार्टी, अगर वो झारखंड में जा रहे हैं, वहाँ पे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी हो, वहाँ पे भी जाएं, स्टूडेंट के हक में बात करें। स्टूडेंट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए यार। हाँ नहीं, हमने वहाँ तो बात करी, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं, ऐसा क्यों? फिर किसको विश्वास होगा? दूसरी बात, सीबीआई की जांच हो कि इस मामले में कौन कौन दोषी है, उनको सजा मिले। ऐसा तो पकड़ी नहीं जाएगा कोई भाई। ऐसा तो फिर तुम ऐसे ही कहते फिरोगे जंतर मंतर पर 2800 बंदा आया था, क्रिमिनल था। 2800 बंदा क्रिमिनल आया था, बता। 2800 बंदा क्रिमिनल। मंडली जेल का गेट खोल दिया था क्या 2 नंबर वाला? चलो क्रिमिनल के कोलैब हो रहे थे क्या उधर? जंतर मंतर प्रोटेस्ट थोड़ी रहेगा था फिर तो मीटअप हो रहे थे वहाँ पे क्रिमिनलों के। और दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी वहाँ? मुझे ये लग रहा है यार, ये जो बंदे जो स्टूडेंट हैं, ये ऑफिस लेवल की जॉब के लिए सड़कों पे बैठे भूखे प्यासे। अब तो फिर भैया वही ठीक है कि घर वाले हमसे तो उम्मीद ही नहीं करते थे सरकारी नौकरी के लिए, शुक्र है हम बच गए। वरना एक तो हम गरीब, ऊपर से डिप्रेशन में चले जाते, फिर वहाँ पे तो थेरेपी के भी पैसे नहीं होते भाई। मेरे तो हिम्मत से भी नहीं होती कोई एग्जाम। वो लीक हुआ पेपर भी नहीं खरीद पा रहे, कह रहे क्या यार, ना पेपर खरीद पा रहे हैं, ना पास हो पा रहे हैं, ऊपर से गरीबी में आटा गीला। अबे आटा गीला छोड़, जो पिछवाड़ा गीला होता हमारा डंडे पड़ के, जैसे लाठी बरसाई थी ना जंतर मंतर पे, इतनी तो जरूरत पड़ती नहीं, घर वाली लाठियां मार देते हमारे तो कि घर में बैठा इतना बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो रहे हैं। जेपीएससी लेवल के, जेएसएससी लेवल के, अगर इसके लिए भी बंदे सड़कों पे बैठ रहे हैं, फिर रह क्या गया पीछे? फिर तो हमारे जैसा बंदा जो प्राइवेट नौकरियां कर रहा है, हम तो कहाँ बैठेंगे? हम तो कहीं बैठ ही नहीं पाएंगे। रेलवे ग्रुप डी का कब आएगा? फिर बंदे सट्टा खेलते हैं उस पे। रेलवे के फॉर्म लीक है, रेलवे के फॉर्म मैं तो बता रहा हूँ, हमारा 140 करोड़ का देश है, तो 160 करोड़ बंदा भरता है रेलवे का फॉर्म। और सीट कितनी होती है? मेरे को ना अमेरिका से भी आ जाते हैं बंदे, ऐसे बंदे भी जाते हैं जो ओएमआर सीट पे ना ओम बना के आते हैं। उसमें इतनी कम सीट होती है, मंत्री जी कहते हैं मंत्री जी आप ही अपने लड़के को लगवा लो यहाँ, तो तभी तो ट्रेन एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। हाँ पता, पटरियों पे पेच कसने के लिए भी पेपर देने पड़ रहे, ये हाल हो गया देश ग्रुप डी का काम क्या होता है? पटरियां वगैरह देखना, साफ करना, ये सब। वो बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है ग्रुप डी भी। हाँ बता, पत्थर बीन रहा होता है वहाँ सड़क पटरियों पे। बताओ चल शुक्र है मेरे घर वाले ऐसे फोर्स नहीं करा उन्होंने कभी कि सरकारी नौकरी ट्राई कर। लग जाता तो दिल्ली पुलिस में लग जाता तो सही रहता। कर लगवा दो, लग जाता तो ऐसे कह रहे जैसे अलमारी में हैंगर है कि लग जाता। 60 लाख क्यों देख रहे हो? तुम्हें 60 लाख पे भर्ती होना है, तुम्हें एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी देखो। तो किसी कोचिंग की बात कर रहा है जिसपे लिखा नहीं होता नेक्स्ट यू। हाँ नेक्स्ट। मुझे लगता है कि जो सारे बंदे होते हैं ना कि इनका सबका फुद्दू बना दिया, अब नेक्स्ट यू, वो नेक्स्ट ही होता है। अब आपका फुद्दू बनेगा नेक्स्ट यू। तो यही चीज मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे नेक्स्ट यू। मोदी को अच्छा नहीं लगी। मोदी अबे कुछ भी अच्छा लगेगा क्या अब? हैं चल गाली तो हमने मान ली कि नहीं अच्छी लग रही,
कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा क्या? कोई हो गया मेलेनी हाँ ताई लग गई है मैली हमारी। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾ ਬੂਟੇ ਨੇ ਡੀਸੀ नहीं लग जाना। वो अपना यार, काम उसकी नहीं कर आईडी पा में- रही तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं उसकी आईडी में कमेंट नहीं करनी थी ना जाके। आधे बंदों को तो मेलोनी से प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे मौलाना से नाम मिल रहा है इसका। उसकी सरकार ना गिरा दे कहीं। पहला ऐसा बंदा होगा जिससे मतलब अलग अलग देश है और उसकी सरकार गिर गई। तेरी उठनी बैठनी ठीक नहीं है अब। वही वाली बात है, झारखंड के प्रोटेस्ट को मेरा पूरा सपोर्ट है भाई। इसमें मेरे को एक रत्ती मिनट भी सोचने की वो नहीं है। कई बंदे होते हैं ना कि नहीं हम इनको तो करेंगे, इनको नहीं करेंगे। नहीं भाई, ऐसा full अपना तो condition नहीं है यहाँ कोई। हाँ कोई, अरे सरकार किसकी भी हो, हमें क्या लेना ना, बाप की थोड़ी है। नेता बना है, नेता हमारे कई बंदे पता क्या बोलते हैं, कह रहे मोदी जी बाप समान है, उनको कोई गाली देगा आपको कैसा लगेगा। हाँ, बाप समान बाप है। हमारा वोट लेके तो बना नहीं बाप। भाई हमारा साफ सीधी बात है, हमारे लिए तो मोदी जी भी एक पब्लिक सर्वेंट है, सेवादार। हमारे लिए राहुल गांधी पब्लिक सर्वेंट है, वाह इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमने वोट दे करके वहाँ काम करने के लिए बैठा रखा हाँ है। कि बस, अगर तू इतना काम ही है। करेगा ठीक है, नहीं करेगा नहीं करेगा तो जाओ। हाँ वोट वापस ले लेंगे, जैसे बस। बंदे पावर बैंक वापस ले लेते कोई हैं। बात नहीं, 2-4 भावुक साल क्यों 5 हो साल परेशानी तो करेंगे, क्या हो गया। वैसे भी राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में था तो इसने कही थी पब्लिक के पास अधिकार होना चाहिए कि अगर काम नहीं कर रहा नेता तो हटाने का होना चाहिए उनके पास कुछ। तो हटा तो दिया उन्हें, खुद ही हट गया क्या? खुद ही हट गया ना। नहीं वो ज्यादा सवाल कर रहा था, बीजेपी वाले कह रहे तो उसे साफेबाज ऐसे- अड़ंगा समझ बने, इधर आजा आजा। चुपचाप बैठ जा। मुझे लग- खैर मुझे तो हर चीज में ऐसा लगता है कि करप्शन हमारे ना रगों में बैठ गई है अंदर। पुलिस वाले को 100 की पत्ती पकड़ाने से लेके बड़े लेवल तक, एग्जाम लेवल तक अगर हम पहुंच पा रहे हैं ना गड्डी कि- पकड़ाने में हाँ सक्षम है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे अच्छा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा क्यों नहीं हो रहा। ये तो कह रहे थे कि 2024 तक हम ऐसा कर देंगे कि अमेरिका जैसे लेवल के लगेंगे। सड़कें आ जाएंगी भाई। लगेंगे बोला था। मुझे तो ये लग रहा है उन्होंने ये बोला था अमेरिका जैसे लगने के लिए हमें 100 साल लगेंगे। हाँ 100 साल साइलेंट था, अमेरिका जैसे लगेंगे हो गया। अब तो ये देख लो देहरादून में नंदा की चौकी में 16 करोड़ का फ्लाईओवर बनता है और 17वें दिन टूट जाता है। क्या इतना बड़ा गड्ढा होगा उसमें। कांच टूटना शुभ होता है ना थोड़ा, तो ऐसे ना फ्लाईओवर फ्लाईओवर टूटना भी टूटना- शुभ होता है। अच्छा, थोड़ा अच्छा, तो टूटना चाहिए। नहीं वो मैंने एक अंकल को देखा था, वो कह रहे थे कि 1 करोड़ पर डे के हिसाब से चला है। 16 दिन का था, 16 करोड़ का था, 16 दिन चला 16 दिन। तो वो 17वें दिन टूट गया। कह रहे पूरा हो गया भाई, बढ़िया है, रेंट सही पर था पर इसका डे तो। हाँ पर डे करोड़ रुपए का था वो। फिर जब मांगा गया ना तो कह रहे फ्लाईओवर बाकी पूरा स्ट्रक्चर ठीक है, तो अप्रोच रोड था। अप्रोच ब्रिज जो शुरुआत में चढ़ते हैं ना, उसके अंदर फिलिंग होती है मिट्टी की। हाँ तो वो कह रहे वो टूटा है, तो हटा दो ना फिर उसे, अगर वो नेसेसरी नहीं है। मतलब मेन ब्रिज तो आगे वाला है। गलत बंदों को अप्रोच कराया इन्होंने। मतलब मुझे तो आजकल समझ नहीं आता लोग जस्टिफिकेशन किस प्रकार से देते हैं। अगर गलती है तो दूसरा गलती मान लो ना। हाँ कि कोई गड्ढा ठीक है हो गया। हाँ हाथ जोड़ लो कि जी हम दोबारा करेंगे इस कह काम को। रहा बारिश हो गई इसलिए गड्ढा, कंक्रीट से बनाया था, ताश के पत्तों से बनाया था, तो बारिश हो गई। पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता। बारिश हो गई भाई यही हो रही है क्या बारिश इंडिया के अंदर ही? मुझे समझ में नहीं आता बारिश कौन बाहर सी के देशों में कहीं बारिशें नहीं हो रही हाँ है? सब इस सूखा हिसाब पड़ा हुआ है, काल से पड़ा हुआ है। इस हिसाब से जो वर्षावन होते हैं वो तो बह के नाली की तरह हमारे तरफ आ जाने चाहिए थे। अपने बाहर की कंट्रियों में भी तो बारिश होती होगी, जापान, चाइना, अमेरिका, कहीं कहीं मतलब कहीं भाई यही बारिश हो रही है। वो बिस्लरी की और बारिश ऐसी होती है कौन सी बारिश है जो यहाँ के ऊपर- एसिड रेन। तू ये सोच अभी तो बारिश पड़ रही, ओले बरसने लग गए, ये तो कहेंगे ऊपर से फायर हो रहे हैं। ऐसे तो हमारे फ्लाईओवर तो टूटेंगे। इंद्रदेव चोट गलने के बैठे। क्या कैसी बात कर रहे हो, बारिश हो गई, बारिश ना हो गई, मंगल ग्रह तो पे फिर एक एसिड काम रेन। किया करो, जैसी रोड बनाया करो ना उस समय हवन पे बैठ जाया करो कि पूरा 1-2 साल बारिश ना हो। नहीं मैं फिर जब फ्लाईओवर बना तरपाल लगा दियो उसके ऊपर, अरे प्लास्टिक की रोड बनवा लो, मेरे सबसे बेस्ट। तरपाल लगा दो ना, बारिश से बचेगी। कुछ जस्टिफिकेशन है इस प्रकार का? गलती है तो गलती मान लो, हाँ हाथ जोड़ के दोबारा करना शुरू कर दो काम को, इतना ही तो है। कह रहे बस छोटा सा गड्ढा हुआ है, गड्ढा पता है अलकनंदा नदी निकल जाए उसमें से। अप्रोच भी हटा दो, वहाँ लिफ्ट वो लगवा छोटा सा दो, गड्ढा गाड़ी ना, लिफ्ट में घुसेगी, अगर ऊपर चढ़ेगी, सीधी आपके- जाएगी। आपका जो घर है, जो आपका हाउस है ना, उसके आसपास बनाया जाए, उसके मेन गेट पे बनाया जाए वो छोटा सा गड्ढा, और आपकी गाड़ी ना निकले, तब हमें बताना। लोगों के घर क्यों टूट जाते एक बारिश में? 20-20 साल से घर कैसे बने हुए हैं लोगों के? पता नहीं महाराजों के टाइम पे किले पिले कैसे किस हिसाब से बने, ये तो कोई सा ढा कोई सा नहीं गिरा भाई जब साहब, तो ये- सीमेंट भी नहीं थे। हैं? नहीं और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, 16 करोड़ रुपए की खाली मिट्टी डाल दी थी क्या, जो बारिश आते पिघल गया वो? इतनी महंगी तो साला पुल बना रहे हो, मोमबत्ती बना मैं रहे तो हो। पौधे भी नहीं लगा पाऊंगा इतनी महंगी अरे मिट्टी चलो में। हमने मान लिया तुम्हें थोड़ा बहुत खाना है, अरे आटे में नमक जितना झूठ चलता है। नमक में ही एक नमक चुटकी में एक आटा मिनट भून आटा दिया। डाल दिया, इतना तो ग्लेशियर नहीं पिघलते ससुरा जितने हमारे यहाँ रोड पिघल रहे हैं। सड़कें देख लेना, ऐसा लगता है कुकर की सीटी में दाल नहीं निकलती है, कट 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 ऐसी सड़कें भी पड़ी हैं। उसके बाद कुछ भी हो जाएगा, कहते हैं अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, ऐसी ऐसी जांच करते हैं इसमें कुछ निकलता नहीं। तो आप लोग पुल बनाते वक्त क्यों नहीं करते जांच? जब क्या कर रहे होते हैं, जब कौन सी बात कर रहे होते हैं, मैं समझ बता दूं। नहीं पता नहीं कौन सा ऑफिसर होता है वो जो आगे चेकिंग करता है और वो उसे राइट करके चला जाता है, उसे
क्या क्या चला भाई जाता मैं है। बता रहा हूँ, घर की छत पे लेंटर डालना हूँ, 2 पुलिस वाले आ जाते हैं सुबह ही। सुबह अबे हाँ, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, तुरंत डालेंगे। ऐसे जब पुल बन रहा होता है ना, 2 पुलिस वाले आ जा करें, इनकी सबकी फट जा करे, आया करे वहाँ भी, नहीं आते हैं वहाँ वहाँ भी लेके जाया करे 500 रुपये। इतने 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 ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं ना अपने यहाँ। मैंने तो अभी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति बनाई, कह रहे तांबे की मूर्ति बनाई, तांबे की बनाई है, 14 लाख की। बारिश हुई है, सीमेंट निकला है बीच में से। बताओ। सबसे ज्यादा अगर मेरे को लग रहा है कोई चीज फ्रॉड पकड़वा रही है वो बारिश है। धन्यवाद करा करो भगवान का कि बारिश हो जाती है। अबे हाँ, मेरे को तो एक दिन ये लग रहा है, एक दिन बारिश हो गई, मोदी जी भीग गए, ये भी कुछ ना कुछ बोल देंगे। जस्टिस के जो है गुरु इंद्रदेव है, पहले कह रहे ना, मैं तो मान गया भाई। और भाई अब मैं सही बता रहा हूँ, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है कि अब जो हमारा न्यायालय है वो कहता है कि अगर आपके खाने में 2 कॉकरोच आ भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कि मतलब भाई इंडिया है भी रियलिस्टिक ब्रो। खा सकते हैं यहाँ। एक पूरा होटल बंद थोड़ी कर सकते हैं सिर्फ 2 कॉकरोच की वजह से, है ना? क्योंकि कॉकरोच तो बहुत सारे आने चाहिए थे, जैसे जंतर मंतर पे कॉकरोच बुलाए थे, ऐसे आना चाहिए थे होटल में। इतने कॉकरोच होते तो होटल बंद होना चाहिए। हाँ, कह रहे 2 ही कॉकरोच तो थे, और तुम्हें क्या वहाँ पे एनाकोंडा बुलाने थे? वहाँ मेन कोर्स में कॉकरोच आया जी। तब बंद होएगा कि अरे सब्जी तो कॉकरोच की बना रखी है इन्होंने। हाँ, अब bंद कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी तो बोला, कह रहे 2 कॉकरोच आ गए होटल में, क्या हुआ? हाँ भाई सही बात है, होटल खाली इंसानों के लिए थोड़ी होते हैं, सब आ सकते हैं उसमें। इंसेक्ट का राइट है। नहीं मैं कह रहा हूँ चेक इन तो हुआ होगा ना उसका, होटल में तो चेक इन हुआ ही होगा। होटल वाले प्रोटेस्ट को ज्यादा सीरियसली ले गए थे कि कॉकरोच प्लेट में कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच कॉकरोच नहीं कहना, कॉकरोच सुन के फट गई। जैसी जज के सामने आया ना कॉकरोच, नहीं बंद कर फाइल। ठीक है, आ रहे हैं बाकी वो छोटे वाला कॉकरोच आया था, अभिजीत दिप के थोड़ी बैठ गया प्लेट में। असली वाले कॉकरोच थे। तो यार एक्शन होना चाहिए, ऐसे ही तो होगा, कल को डर कैसे बैठेगा? और जज भी फिर तो बंदे यूं क्या दिया करेंगे, अरे 2 ही कॉकरोच अब हैं। आपने एक तरह से 2 कॉकरोचेस अलाउ कर दिए हैं अब आपने। हाँ, मिनिमम 2 आपको मिलेंगे हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक वहाँ। 2 ही आए थे वो भी, बताओ, बाहर से। कोई फायदा नहीं है, वो भी 2 ही आए थे। हाँ, बाहर से 2 बंदे आए थे, 2 नहीं मतलब पूरे श्रद्धालुओं की बस आए हैं, कॉकरोचों की बस आए पूरी है भर के वहाँ से है। लेकिन इस मामले में भाई एंट्री हुई है महानायक IAS तुकाराम। नहीं, IAS तुकाराम मुंडे, और वो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर। उन्होंने फिल्म बना दी। जब से वो आए हैं ना, लोग तो प्लेटें भी 3-3 बार धोते हैं, कह रहे कपड़े 2 बार धो लेंगे चलेगा, लेकिन प्लेट चमकनी चाहिए, उसमें ना कुछ होता है। खाने से ज्यादा अच्छा नायक खाना होटल मूवी में बनी थी ना, नायक मूवी वाला। उनकी 25 मई को एंट्री हुई भाई, और उन्होंने जो उसके बाद महाराष्ट्र में कराया ना, जो 110 साल पुरानी दुकानें थी ना, रेस्टोरेंट थे, होटल थे, नामी होटल, सब बंद करा दिए। यार क्या कर रहे हो तुम? किसी में खाने में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ अडल्ट्रेशन हो रखी है, किसी में बताया हुआ जितना दूध के अंदर फैट होना चाहिए उतना इनफ नहीं है, ऐसी चीज हो रखी थी। वो कह रहे क्या नाश पीट रखा तुमने? उसने खौफ कैसा बना दिया कि बंदे ना सड़क पे जहाँ जगह मिल रही है वहीं दूध फेंक रहे हैं अपना। कह रहे तारा आके खड़ा हो कहीं। भाई अबे होटल की सफाई होने लग गई, जैसे दिवाली पे हम घरों के नहीं करते भाई। इतना ज्यादा उस बंदे का खौफ हो गया ना। और तुम ये देखो कि 21 साल की ड्यूटी में उस बंदे के 25 बार ट्रांसफर हुए हैं। मतलब आपको खाना कौन ऐसा खिलाना चाहता है, समझो। हाँ, क्यों हो रहे हैं ट्रांसफर? एक जगह अच्छा काम करा होगा तो प्रॉब्लम हो गई, तो अगलों ने फोन मिलाया होगा, जी ये कौन है, इसे हटाओ ना। हाँ, तो फिर उसका ट्रांसफर हो गया। तो ये 25 ट्रांसफर नहीं है, उनके 25 मेडल समझो आप क्या कि कितना तगड़ा काम करा होगा। और मजे की बात तो ये है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया, कह रहे प्राइवेट कैंटीन ही क्यों आप वेरीफाई कर रहे हो, वहीं क्यों छापामारी मार रहे हो, कि गवर्नमेंट कैंटीन में भी करो ना। और बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में कर दी। तुम्हारे चेक कर लूं वाला थोड़ा सा। और उसमें भी दिक्कत निकली है, उसमें भी एक वैन शायद लाइसेंस नहीं था उसका। वो कह रहा आप बोल रहे हो, चलो पहले आपसे शुरुआत कर लेता हूँ, जो बोले वही गुंडा बोले। सही। ऐसे IAS ऑफिसर अगर हों हमारे देश में, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरे फूड जितने भी लाइन है ना, ये रेस्टोरेंट होटल जितनी भी लाइन है, ये सब खौफ में आ चुकी है, सब अपना काम तरीके से करने लग गए हैं। होना चाहिए भाई, डर जरूरी है। अब तो ये सोचना कि एक IAS इतना भारी पड़ रहा है, हमारे तो कोई 1000 IAS होंगे। ये जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना, ये IAS वाईएएस, अगर ये सब तरीके से काम कर देना। वही वाली बात है ना, हर कोई इतना ईमानदार नहीं होता, लेकिन ये इनकी तो शक्ल सी लग रहा है कि बढ़िया बंदे लग रहे हैं, बाकी आगे का पता नहीं। चलो है नहीं है वो तो ठीक है, वो कौन जानता है, लेकिन एटलीस्ट काम करके दिखा रहे हैं, फिलहाल काम करके ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। बट देख लियो तू, ज्यादा टाइम नहीं जा रहा, फंसवा देंगे, कहेंगे तो ऐसे ये कर तो रहा था, है, ऐसे लेकिन कर वो रहा था। बंदा काम उसके कर घर में रहा से है। निकाल देंगे कुछ। ऐसे करते हैं सच्चे बंदे। कोई नहीं जी, सच बोलेगा तो मतलब 295 ट्रांसफर और सही, लेकिन कम से कम आप थोड़ा समय के लिए डर बैठा के जाओगे। तो अच्छे लोगों की लेकिन जीत हो ही जाती है, जैसे अभी प्रशांत किशोर की जीत हो गई। बांकीपुर विधानसभा भाई, यहाँ पे 1995 से बीजेपी का राज था, कभी हारी नहीं थी बीजेपी, पहली बार हार गई। समय सबका आता है। हाँ, लेकिन इस चीज को बीजेपी ने भी एक्सेप्ट करा, कह रहे कोई बात नहीं भाई, कह रहे हम बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि हम नाम लगा दे कि EVM हैक हो गई थी, ये हो गया, फलाना हो गया, कह रहे चलो ठीक है, जीत गया तो जीत गया। इस चीज का ना प्रमाण ये है कि बिहार अब चाहता है
कि चेंज लाया जाए। कहीं से तो चाहता है। ये आज एक छोटी सी शुरुआत हुई है, लेकिन कल को ये सीएम लेवल पे जा सकती है, पीएम लेवल पे जा सकती है। और बंदों को ना सीएम पसंद नहीं है बिहार का। प्रशांत किशोर के जीतने पे मेरे को तो खुशी हुई है भाई, मैं क्योंकि मैं आज से हाँ बहुत पहले से मैं उस बंदे को देख रहा हूँ, तो वो बात पढ़ी लिखी बातें करता है, समझदारी की बातें करता है, डेवलपमेंट की बातें करता है, एजुकेशन। वो कुछ बदलाव आए बिहार में। उसने साफ बोला है, कह रहा मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा, लेकिन 3-4 महीने में आपको चेंज बदलाव दिख जाएंगे। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। कल को बंदा सीएम बनता तो वो बिहार को अपर स्टेट लेवल पे सही करेगा। कोर्ट ने तो ब्रिजभूषण को भी क्लीन चिट दे दी। तो क्या लिखा उच्च न्यायालय है भाई, जब उन्होंने बरी कर दिया तो कर दिया। ठीक है, अब जब कोर्ट ने कह दिया अब हम क्या कहें। और क्या, हम जबरदस्ती थोड़ी कहते रहे कि नहीं कोर्ट के फैसले क्या है, कुछ नहीं भाई। जैसे कोर्ट का फैसला है कि 2 कॉकरोच अलाउड है तो अलाउड है भाई, अलाउड है। हम नहीं उस पर बोल सकते, कुछ समझदार होंगे। हम तो भाई सम्मान करते हैं न्यायालय का। हाँ, हम तो सम्मान करते हैं, जैसे अंकित बयानपुरे ने सम्मान करा अरमान का। मैंने वो फाइट देखी, बस जैसे देखी वैसे खत्म हो गई। अरे ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। YouTube की एड ज्यादा लंबी थी, कह रहा मुझे लगा हाईलाइट देखी है मैंने। उस फुल फाइट उस फाइट में मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो लंबी खींची है अरमान ने कि चल यार, वरना तो। बट यार ये देखो, मैं तो इसे बता रहा हूँ, अंकित बयानपुरे ने बोला है कि अगर आपके जो आइडल्स हैं जिनके साथ आप फोटो सेल्फी लेना चाहते हो, वो बंदों के साथ आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है। जैसे विराट कोहली के साथ खेलने का चांस मिले, है ना। पर वो चीज़ हो गई कि आप अगर आप नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे आप जाओगे एज अ फैन, तो उसमें हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, लोग ये नहीं कहेंगे कि क्यों खिलाया इसको, ये तो इंडिया का नाम खराब हो गया। अब मेरे को लग रहा है फिर से एक बार 75 दिन हार्ड चैलेंज लेना पड़ेगा। नहीं लेकिन ठीक है भाई, बंदे ने कोशिश करी। नहीं कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार हो जाती है। कहावतें किताबों तक रहे तो ठीक है, जैसे हम इनको अप्लाई करने लग जाते हैं ना लाइफ में, वो वही वाली बात है, माउंटेन ड्यू पी के कहते हैं डरने लगे, आगे बंदा रिवॉल्वर लेके खड़ा होता है। हार जीत चलती रहती है, स्पोर्ट्स है एक तरीके का इसमें। कोशिश नहीं अब तो वो सिखा भी रहा है उसे भाई, वो कह रहे बंदे कह रहे अच्छा हुआ खबीब से नहीं हुई। तू अगली फाइट के लायक भी ना छोड़ा कि वो कहीं से कोचिंग लेके दोबारा खबीब ना 29-0 पे है अपनी विनिंग स्ट्रिक में, समझ रहे ना जो चल के 6 बंदों को मारने वाले। हाँ, नहीं उससे तो ना ही हो, मैं तो अरदास करता हूँ उससे कभी ना हो। ये तो वो वाली बात हो गई, टेक्निकल गुरुजी से मुकाबला है, फोन समझाना है। यहाँ हमें ये भी नहीं पता कि फोन की चार्जिंग स्लॉट कहाँ है। हार्ड वर्क भी चाहिए होता है ना, ऐसे थोड़े 10-15 दिन चने खा के तुमको घोड़े से लड़ूंगा मैं तो। हाथ जीत तो चलती रहती है, हार भी चलती रहती है कई बार। अगर पाकिस्तान जैसी टीम हो क्रिकेट की, पाकिस्तान के पास प्लेयर नहीं है, सिलेक्टर्स है ना वो पॉलिटिक्स चलने लग गई। और ये ना है तो आखिरकार हमारा ही हिस्सा ही। हाँ तो कुछ तो लक्षण आएंगे ना उसमें। वहाँ भी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। किस बात के? पता नहीं, आई थी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे बंदे। मेरी आमदी रेडी नहीं लगन देता। कोई बात नहीं भाई, हार जीत तो चलती रहती है, अपना ही बंदा है यार वो भाई। बिल्कुल हरियाणा के शेर है भाई। एक्सपेरिमेंट था भाई ये। अबे यार मैं सही बताऊं, वो अंकित के आइडल हैं एक तरीके से। ठीक है, वो एज अ फैन मूवमेंट ही हुआ है उसके साथ, तो हमें तो गर्व है भाई। देखा हार चाहे जीत, वहाँ उस लेवल तक चला गया, बहुत बड़ी बात है। वो ट्रेंड लेके आया था, बढ़िया बहुत इंडिया के बंदे उसने 75 दिन फिट करे, उसके बाद सारे फिट करी हो गए। चलो दोस्तों, आपको आई होप ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद ज्यादा आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपनी राय देना। अभिषेक आप मत देना अपनी राय, आप अपने पास ही रखो। तो दोस्तों इसी के साथ अगला एपिसोड होगा 24, और तब तक हम बांट देंगे टॉफीज।